तो देखिए, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 15.5 का क्वेश्चन नंबर 3। ए पर्स कंटेन्स 2 सिल्वर एंड 4 कॉपर कॉइन्स and a second purse contains 4 silver and 3 copper coins. If a coin is pulled out at random from one of the two purses, what is the probability that it is a silver coin? मीन्स आपके पास दो पर्स दे रखे हैं। पर्स 1 में 2 सिल्वर और 4 कॉपर कॉइन्स हैं आपके, एंड पर्स 2 में 4 सिल्वर और 3 कॉपर कॉइन्स हैं। किसी भी एक पर्स को चूज़ किया जाता है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो एक सिल्वर कॉइन हो। तो हम लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 है। पर्स 1 एंड पर्स 2। पर्स 1 में आपके पास 2 सिल्वर एंड 4 कॉपर कॉइन्स हैं, एंड पर्स 2 में 4 सिल्वर एंड 3 कॉपर कॉइन्स हैं। यहाँ पर 7 कॉइन्स, यहाँ पर 6 कॉइन्स इन टोटल आपके पास हैं। अब मैं मानूंगा यहाँ पर लेट E1 बी द इवेंट, E1 एंड E2 बी द इवेंट ऑफ पर्स 1 एंड पर्स 2 सिलेक्शन। मतलब पर्स 1 के सिलेक्शन का जो इवेंट है वो E1 है, एंड पर्स 2 के जो सिलेक्शन का इवेंट है वो E2 है आपका यहाँ पर। एंड लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग। अब क्या चीज़, किस बात की प्रोबेबिलिटी वो निकलवा रहा है आपसे कि आपको एक सिल्वर कॉइन मिले। ऑफ ड्राइंग ए सिल्वर कॉइन, तो PE1 देखिएगा, और PE2 दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी, क्योंकि आपके पास दो ही पर्स हैं और दोनों में से 2 पर्स हैं, उनमें से एक को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। तो PE1 और PE2 आपके दोनों ही 1/2 होंगे, एंड PA/E1 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए सिल्वर कॉइन। आप लिख देंगे यहाँ पर PA/E1 का मतलब क्या है, probability of drawing a silver coin when purse 1 is selected। एक सिल्वर कॉइन निकालने के लिए जब पर्स 1 को सिलेक्ट किया जाए। सिमिलरली PA/E2 क्या होगा, probability of drawing a silver coin when पर्स 2 is selected। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो PA/E1 क्या है आपका कि पर्स 1 सेलेक्ट हो चुका है, अब एक सिल्वर कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो पर्स 1 में कितने सिल्वर कॉइन्स हैं, 2। टोटल कॉइन्स कितने हैं, 6। नेक्स्ट हम निकालते हैं PA/E2। पर्स 2 सिलेक्ट हो चुका है, यहां पर आपके सिल्वर कॉइन्स कितने हैं, 4। टोटल कॉइन्स कितने हैं, 7। अब हमारे पास सारा डाटा आ चुका है। बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी P ऑफ A मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए सिल्वर कॉइन, वो होगी PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। सारी ही वैल्यूज़ हमारे पास हैं। PE1 है आपका 1/2, PA/E1 है आपका 2/6 प्लस PE2 है आपका यहाँ पर, PE2 भी 1/2 है, एंड PA/E2 है 4/7। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ये 2 से 2 टाइम्स आपका, तो यहाँ पे आया 1/6 प्लस यहाँ पे 2/7। एलसीएम लेंगे तो 42, 6 से 7 टाइम्स, एंड यहाँ पर 12, तो कितना आया है 19/42
इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए सिल्वर कॉइन फ्रॉम बोथ ऑफ द पर्सेज। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हुआ है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर। ए बैग कंटेन्स 5 white and 6 black balls and another bag contains 4 white and 3 black balls. A ball is drawn from the first bag and without seeing its color, it put in second bag. Find the probability that if now a ball is drawn from the second bag, it is black in color. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या चीज़ें दे रखी हैं वो हम लिखते हैं पहले। बैग 1 दे रखा है आपको एंड बैग 2 दे रखा है। तो बैग 1 में क्या डाटा है आपके पास, 5 वाइट बॉल्स हैं एंड 6 ब्लैक बॉल्स हैं, टोटल होगी 11 बॉल्स। बैग 2 में आपके पास 4 वाइट बॉल्स हैं एंड 3 ब्लैक बॉल्स हैं आपकी, टोटल हो गई 7 बॉल्स। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि यहां से कोई एक बॉल निकाली जाती है एंड वो बैग 2 में ट्रांसफर कर दी जाती है। बैग 1 से एक बॉल निकाल रहे हैं एंड बैग 2 में ट्रांसफर कर दी जाती है और फिर सेकंड ड्रा में एक बैग 2 से बॉल निकाली जाती है। तो बैग 2 से जो बॉल आए वो ब्लैक कलर की आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो समझिएगा ज़रा कि बैग 1 से जो बॉल हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं बैग 2 में, वो हो सकता है कि वो एक वाइट बॉल हो जाए या फिर एक ब्लैक बॉल भी वो ट्रांसफ़र हो सकती है आपकी। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर लेट E1 बी द इवेंट of drawing a white ball in first draw and transferred to bag 2, and E2 be the event of drawing a black ball इन फर्स्ट ड्रा एंड ट्रांसफर टू बैग 2। सिंपल है कि E1 इवेंट है कि यहाँ से एक वाइट बॉल गई हो एंड E2 इवेंट है कि यहाँ से एक ब्लैक बॉल गई हो। अब यहाँ पर हम निकालते हैं लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल in second draw from bag 2, कि बैग 2 से सेकंड ड्रा में आपकी एक ब्लैक बॉल आए। इस इवेंट को मैंने माना है आपका ए। तो यहाँ पर देखिए PE1 क्या होगा, PE1 मतलब कि बैग 1 से आपकी एक वाइट बॉल आए। तो यहाँ पर क्या होगा, वाइट बॉल कितनी है यहाँ पर 5, टोटल बॉल्स हैं 11। PE2 क्या होगा आपका, मतलब कि बैग 1 से एक ब्लैक बॉल आए, ब्लैक बॉल कितनी है आपकी यहाँ पर 6, टोटल बॉल्स 11 है आपकी। अब मैं निकालता हूँ PA/E1। तो PA/E1 मीन्स यहाँ पर आप बता देंगे कि PA/E1 क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग a black ball when white ball is transferred from bag 1, कि यहाँ से एक ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जब बैग 1 से आपकी एक वाइट बॉल ट्रांसफर हुई है। एंड PA/E2 क्या हो जाएगा, probability of drawing a black ball when a black ball is transferred from bag 1। तो PA/E1 देखिए, PA/E1 का मतलब है कि जब यहां से एक वाइट बॉल ट्रांसफर हुई हो वहां पर। अब देखिए यहां से एक वाइट बॉल चली गई यहां पर, तो यहां पर वाइट बॉल कितनी हो गई 5 और टोटल बॉल्स हो गई हैं आपकी 8 बॉल्स हो गई। तो यहां से एक ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आई एम सॉरी, यहाँ ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ब्लैक कितनी है 3,
टोटल कितनी है 8, तो क्या हो गई 3/8 PA/E2। मतलब कि ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जब यहां से एक ब्लैक बॉल गई हो। अब देखिए जब यहां से ब्लैक बॉल जाएगी तो यहां पर तो 4 रहेंगी एंड ये हो जाएंगी 4 और टोटल हो गई आपकी 8। तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, वो हो गई है 4/8, क्योंकि अब ब्लैक बॉल 4 है आपकी। तो मुझे निकालना बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी PA इज इक्वल टू में PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। तो PE1 देखिए, PE1 क्या है आपका 5/11 एंड PA/E1 क्या है आपका, वो है 3/8 प्लस PE2 क्या है आपका 6/11 एंड PA/E2 है 4/8। एलसीएम लेंगे तो 88 आ गया आपका, यहाँ पर 15, यहाँ पर 24। दोनों को ऐड किया तो मिल रहा है हमें 39/88 और यही प्रोबेबिलिटी है कि बैक 2 से हमें एक ब्लैक बॉल मिले। तो केस सिंपल था आपका कि यहाँ से दोनों ही केस पॉसिबल हैं कि एक वाइट बॉल जाए या फिर एक ब्लैक बॉल जाए। दोनों की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। फिर दोनों केस बने कि जब वाइट बॉल आई तब ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी और जब ब्लैक बॉल आई तब ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से फिर हमने इसे वैल्यू को फाइंड आउट किया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर 2 बैग्स, बैग 1 एंड बैग 2 कंटेन्स 3 वाइट एंड 2 रेड बॉल्स। कि बैग 1 में तो है आपके 3 वाइट एंड 2 रेड बॉल्स, यहाँ पर हो गए 5 एंड बैग 2 में है 2 वाइट एंड 4 रेड बॉल्स, तो यहाँ पे हो गई 6 आपकी। ए बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2, देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल। यहाँ से एक बॉल यहाँ पर ट्रांसफर की जाती है एंड देन यहाँ से बैग 2 से एक बॉल निकाली जाती है, वो बॉल रेड हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पर मैं मान लेता हूं लेट E1 be the event of drawing a white ball from bag 1, कि बैग 1 से एक वाइट बॉल आई एंड E2 be the event of drawing a red ball from bag 1, कि बैग 1 से आपकी वाइट बॉल आए, ये इवेंट E1 है, एक रेड बॉल आए, ये इवेंट E2 है आपका। तो PE1 क्या हो जाएगा आपका, PE1 एक वाइट बॉल कितनी है यहाँ पर 3, टोटल बॉल्स हैं 5, PE2 रेड बॉल कितनी है यहाँ पर 2, टोटल बॉल्स हैं 5 एंड वो आपसे पूछ रहा है एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बैग 2। तो मैं मान लूंगा लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल फ्रॉम बैग 2, कि बैग 2 से एक रेड बॉल आए। तो देखिए PA/E1 क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल व्हेन E1 हैज अकर्ड, या फिर आप बोलें कि E1 क्या है आपका, ए वाइट बॉल हैज ट्रांसफर्ड। PA/E2 क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल व्हेन ए रेड बॉल हैज बीन ट्रांसफर्ड। तो देखिए PA/E1 क्या होगा, ध्यान से समझिए। E1 क्या है कि यहां से एक वाइट बॉल ट्रांसफर की गई हो, जब यहां से यहां एक वाइट बॉल जाएगी तो यहां वाइट कितनी हो जाएंगी 3, रेड रहेंगी 4 और ये कितनी हो गई 6।
तो अब यहां से एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, रेड है 4 और टोटल है 6। नेक्स्ट PA/E2, जब ऐसा हो कि यहां से एक रेड बॉल ट्रांसफर की गई हो, व्हाइट तो 2, रेड हो गई 5 एंड टोटल है आपकी 7। अच्छा, लास्ट केस में क्या हुआ था, देखिए यहां पर कुछ मिस्टेक हुई है। इवन का मतलब है कि व्हाइट बॉल ट्रांसफर हो, ये हो गई 3, ये 4, ये 7 आपकी, तो एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/7, टोटल 7 आएगा आपका। अब हम निकालते हैं PA/E2। तो PA/E2 क्या है कि जब यहां से एक रेड बॉल ट्रांसफर हुई हो, तो व्हाइट तो 2 और रेड 5, टोटल कितनी हो गई 7। अब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो होगी 5/7, क्योंकि यहां पर आपका प्रेजेंट है 5 रेड बॉल्स। तो बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी PA इज इक्वल टू में PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। PE1 है आपका 3/5, PA/E1 है आपका 4/7, PE2 है आपका 2/5 एंड PA/E2 है 5/7। एलसीएम लेंगे तो आएगा 35 एंड यहाँ पे हो गया 12 प्लस 10 मीन्स 22/35। तो मतलब बैग 2 से एक बॉल, ब्लैक बॉल, एक रेड बॉल मिले आपको, इस बात की प्रोबेबिलिटी है आपकी 22/35। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6, और वो क्या दे रखा है हमें यहाँ पर। ए अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इट्स कलर इज नोटेड and is returned to the urn. Moreover, 2 additional balls of the same color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball drawn is red? तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। एक अर्न में आपके पास 5 तो रेड बॉल्स हैं एंड 5 ही ब्लैक बॉल्स हैं। अब क्या कह रहा है वो यहां पर क्वेश्चन आपसे कि इस अर्न में से एक बॉल निकाली जाती है। अब मान लीजिए वो रेड बॉल निकलती है पहले आपकी, तो उसको तो वापस डाला जाएगा और उसी कलर की 2 और बॉल्स इसमें डाल दी जाएंगी। मतलब रेड निकली तो रेड 2 और डाल देंगे उसमें, और फिर एक बॉल निकाली जाएगी सेकंड ड्रा में, और सेकंड ड्रा में जो बॉल रेड आए इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो देखिए मैं मान लूंगा यहां पर लेट E1 बी द इवेंट of drawing a red ball in first draw, कि पहले ड्रा में एक रेड बॉल आए, एंड E2 बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रा, कि पहले ड्रा में रेड बॉल आए, ये इवेंट E1 है आपका, और एक ब्लैक बॉल आए, ये इवेंट E2 है आपका। अब यहां पर देखिएगा तो PE1 कितना हो गया आपका, यहां से रेड बॉल कितनी है 5, टोटल बॉल्स हैं 10, एंड PE2 कितना हो गया आपका, PE2 भी हो गया है आपका 5/10 मींस 1/2। अब यहां पर क्या कह रहा है वो आपसे, दूसरे ड्रा में वो एक रेड बॉल आने के लिए प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग a red ball in second draw। ए इवेंट है कि सेकंड ड्रा में एक रेड बॉल मिले। तो यहां पर देखिए PA/E1 एंड PA/E2। PA/E1 का मतलब है कि दूसरे ड्रा में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जब पहले ड्रा में एक रेड बॉल निकाली गई हो। प्रोबेबिलिटी of drawing a red ball when a red ball is drawn in first draw। पहले ड्रा में एक रेड बॉल निकाली गई हो। दूसरा ये PA/E2 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल व्हेन ए ब्लैक बॉल इज ड्रॉन इन फर्स्ट ड्रा।
तो ये फ़र्क है यहाँ पर आपका। पी ए बाई ई वन निकालते हैं हम। पी ए बाई ई वन को ध्यान से निकालना है। ई वन इवेंट है कि वहाँ पर एक रेड बॉल निकाली गई हो उससे। अब जब वहाँ से एक रेड बॉल निकाली होगी तो उसको वापस डाल दिया होगा उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, वापस डाल दिया उस रेड बॉल को। बट वो कह रहा है कि 2 और बॉल्स उस कलर की डाली जाती हैं। अगर पहले ड्रा में रेड बॉल निकली होगी तो 2 रेड और डाली गई होंगी, और रेड कितनी हो गई 7, यहां पर 5, और टोटल हो गई 12। तो अब एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, वो हो जाएगी 7 है रेड बॉल्स, टोटल है 12, तो 7/12। अब हम निकालते हैं पी ए बाई ई टू। केस क्या है आपका, ये बेस्ट तरीका है कि आप उनको अलग से नोट करके लिखें एंड फिर उनको यहां पर प्रोबेबिलिटी निकालें। E2 इवेंट है कि पहले ड्रा में आपकी वहां से क्या निकली हो, एक ब्लैक बॉल निकली हो। ब्लैक बॉल निकलेगी तो 2 ब्लैक बॉल और डालेंगे हम उसके अंदर, तो रेड तो रहेंगी 5, ब्लैक हो जाएंगी 7 एंड टोटल है 12 आपकी। तो अब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड है 5, टोटल है 12 आपकी। तो ये हमने निकाल ली बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। पी ए इज इक्वल टू में पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए बाई ई टू। पी ई वन है आपका 1/2, पी ए बाई ई वन है 7/12 प्लस पी ई टू है आपका 1/2 एंड पी ए बाई ई टू है आपका 5/12। एलसीएम आया 24, यहाँ पर 7, यहाँ पर 5, ये हो गया 12/24 मीन्स 1/2। तो दूसरे ड्रा में एक रेड बॉल मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी है आपकी 1/2। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर 2 बैग्स, 1 बैग कंटेन्स 4 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स। तो लिख लेते हैं हम क्या डाटा हमें दे रखा है। बैग 1 में आपके पास और बैग 2 है आपके पास। बैग 1 में आपको 4 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स दे रखी हैं, मीन्स टोटल 6 बॉल्स दे रखी हैं। बैग 2 में 5 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स दे रखी हैं, मीन्स टोटल 9 बॉल्स दे रखी हैं। 2 balls are transferred from first bag to the second bag, then 1 ball is taken from the second bag. Find the probability that it is white. मीन्स यहां से 2 बॉल ट्रांसफर की जाती हैं इसमें, और फिर यहां से एक बॉल निकाली जाती है और वो बॉल व्हाइट आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो केस को ध्यान से समझना है। जब बैग 1 से 2 बॉल ट्रांसफर की जाएंगी बैग 2 में, तो वो हो सकता है कि दोनों व्हाइट जाएं या फिर दोनों ब्लैक जाएं या एक व्हाइट या फिर एक ब्लैक जाए। तो 3 केस आपके बन सकते हैं। तो मैं मान लूंगा लेट E1 बी द इवेंट दैट इवेंट ऑफ 2 white balls ट्रांसफर्ड टू बैग 2। मतलब बैग 2 में 2 वाइट बॉल्स ट्रांसफर की जाएं, या फिर आप इसको इस तरीके से लिखें, लेट इवन बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग 2 white balls from bag 1 and transferred to bag 2। कि मीन्स बैग 1 से 2 व्हाइट बॉल निकाली जाएं, इस बात के इवेंट को हमने माना है E1 एंड वो ट्रांसफर कर दी जाती हैं बैग 2 पर। E2 बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग 2 ब्लैक बॉल्स फ्रॉम बैग 1 एंड ट्रांसफर्ड टू बैग 2। E3 बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग 1 white and 1 black ball and transferred to bag 2।
मैंने तीनों केस मान लिए हैं आपके कि दोनों वाइट जाएं, दोनों ब्लैक जाएं, या वन वाइट या फिर वन ब्लैक आप निकालें। तो मैं निकालता हूं PE1, मतलब बैग 1 में से 2 वाइट बॉल निकालने के लिए। तो एक बॉल निकालने का केस तो आपका सिंपल होता है, बट जब ऐसा हो कि 2 बॉल्स निकाली जाएं आपकी एक साथ में, तो उसके लिए हम कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं आपका। और कॉम्बिनेशन से किस तरीके से निकाला जाता है, देखिए ज़रा यहाँ पर टोटल बॉल्स हैं 6 में से 2 बॉल निकाली जा रही हैं। वो कितने तरीके से निकाली जा सकती हैं, वो 6C2 वेज, टोटल नंबर ऑफ 6C2 वेज से निकाली जा सकती हैं। एंड वाइट बॉल कितनी है आपकी यहाँ पर 4 वाइट बॉल्स में से 2 बॉल कितने तरीके से निकाली जा सकती हैं, वो 4C2 वेज से निकाली जा सकती हैं आपकी। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको एक तरीका बताऊं कि 6C2 को सिंपली सॉल्व करने का तरीका क्या है। 6 है, नीचे 2 आ रहा है, तो 2 बार तक जाओ, 6 और 5, 2 नंबर तक घटे हम, और नीचे है 2 और 2 को नीचे तक ले जाओ, 2 × 1, तो ये सॉल्व हो गया। ऐसे ही 4C2 को करेंगे, वो होगा 4, नीचे 2 दे रखा है, तो 4 × 3, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1, और यहाँ पर 6C2 हो जाएगा 6 × 5 अपॉन 2 × 1, ये कट गया आपका। यहाँ पे आया 4 × 3 अपॉन 6 × 5 मीन्स 12 अपॉन 30, ये आ गया PE1। अब हम निकालते हैं PE2। PE2 मतलब 2 ब्लैक बॉल निकाली जाएं, तो टोटल बॉल्स तो कितनी है आपकी 6 में से 2 निकालेंगे, एंड ब्लैक बॉल्स कितनी हैं 2, तो 2 ब्लैक बॉल्स में से 2 ब्लैक बॉल किस तरीके से निकाली जा सकती हैं, वो 2C2 वेज से निकाली जा सकती हैं। तो 2C2 तो आपका हो जाएगा 1, एंड 6C2 होगा आपका 6 × 5 अपॉन 2 × 1, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 2 अपॉन 30 आपका। अब हम निकालते हैं PE3, मतलब एक वाइट इन एक रेड बॉल आपकी। तो यहां पर समझिए टोटल बॉल्स तो 6 हैं, 6 में से 2 निकाल रहे हैं। वाइट बॉल कितनी है 4 में से एक वाइट बॉल हम निकाल सकते हैं 4C1 वेज से, एंड ब्लैक बॉल है 2, तो 2 ब्लैक बॉल में से एक ब्लैक बॉल हम निकाल सकते हैं 2C1 तरीके से। तो 4C1 हो गया 4, 2C1 2, एंड यहाँ पे हुआ ये 6 × 5 अपॉन 2 × 1, इस 2 को हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 16 अपॉन 30। ये हमने निकाल लिया PE1, PE2 एंड PE3। यही पार्ट आपको ध्यान से सॉल्व करना है इसके अंदर। अब मैं मान लेता हूं लेट A बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग A, क्या निकलवा रहा है वो आपसे, एक वाइट बॉल निकलवा रहा है। ए वाइट बॉल फ्रॉम बैग 2, बैग 2 से वाइट बॉल आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो देखिए ज़रा ध्यान से, यहां पर मैं निकालता हूं सबसे पहले PA/E1, मतलब कि जब वहां से क्या की गई हो, 2 वाइट बॉल ट्रांसफर की गई हो। तो ध्यान से देखिए, यहां से यहां 2 वाइट बॉल आई हैं आपकी, तो वाइट कितनी हो गई यहां पर 7, और ब्लैक कितनी हो गई 4, एंड टोटल हो गई 11 आपकी। तो अब आपकी एक वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वाइट है 7 और टोटल है 11। नेक्स्ट निकालता हूं मैं PA/E2। अब E2 इवेंट क्या है आपका कि 2 ब्लैक बॉल यहां से ट्रांसफर की गई हैं, तो 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफर कैसे होंगी, वाइट तो 5 रहेंगी, ब्लैक हो जाएंगी 6, और टोटल हो गई 11। तो अब यहां पर एक वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वाइट है यहां पर आपकी 5, एंड टोटल है आपकी 11। और अब मैं निकाल रहा हूं PA/E3, मीन्स E3 इवेंट क्या है कि एक वाइट और एक ब्लैक बॉल आए। तो एक वाइट आई तो यहां वाइट हो गई 6, एक ब्लैक आई तो ब्लैक हो गई 5, और टोटल हो गई 11। तो अब एक वाइट बॉल निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वाइट है यहां पर 6 और टोटल है आपकी 11, तो ये हो गई 6/11। तो इस तरीके से हमने निकाला है बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी।
पी ए इज इक्वल टू में पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए बाई ई टू प्लस पी ई थ्री इंटू पी ए बाई ई थ्री। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, पुट करते हैं। पी ई वन है आपका 12/30 गुना पी ए बाई ई वन है 7/11 प्लस पी ई टू है आपका 2/30, पी ए बाई ई टू है आपका 5/11 प्लस पी ई थ्री है आपका 16/30 और पी ए बाई ई थ्री है 6/11। एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 30 इंटू 11 और यहाँ पे आ गया 84, यहाँ पे 10 एंड यहाँ पे 96। ध्यान से देखें तो इसको जब आप इसमें ऐड करेंगे तो ये हो गया 90, 90, 180 एंड यहाँ पे आ गया 190/30 इंटू 11। तो यहाँ 0 से 0 कट गया एंड यहाँ पे आ गया 19/33। तो बैग 2 से एक वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी 19/33 है।